अभी देखा आपने एक मामला, एक हादसा सामने आया दिल्ली की गली में। साहिल नाम का कोई लड़का, साहिल बताया जाता है कि वो मुस्लिम है। वो झूठ बोलकर कोई लड़की, शायद साक्षी नाम की कोई लड़की थी, उसके साथ चक्कर चलाया, उसको पटाया, उसको गर्लफ्रेंड बनाया। इस्लाम में ये सारी चीजें परमिटेड नहीं है, अलाउड नहीं है। आप किसी लड़की से कुर्बत बढ़ाएं और उससे रिलेशन बनाएं, कहा जाता है उस साहिल के रिश्ते में आने से पहले उसका बॉयफ्रेंड कोई और था। साक्षी है, उसका धर्म अलग था। उसके धर्म में या उनके समाज में, उनके परिवार में इस चीज की इजाजत हो सकती है, लेकिन इस्लाम में न लड़के को गर्लफ्रेंड बनाने की और न लड़की को बॉयफ्रेंड बनाने की। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़का दोस्त लड़की दोस्त, गर्लफ्रेंड लड़की दोस्त बोलते हैं, बहुत इज्जतदार लफ्ज बनाकर। इजाजत नहीं है न बॉयफ्रेंड न गर्लफ्रेंड, न किसी गैर महरम को देखना, न बात करना, न छूना, न टच करना, न उनके बारे में कुछ सोचना। अगर आप गौर से देखते हैं किसी औरत को और आप अलग से कुछ और सोचते हैं, यानी शहवत की निगाह से देखते हैं, तो अल्लाह के नबी का फरमान है टोटल खुले और वाज़ेह लफ्जों में कि तुम्हारी आंखें जिना कर रही है। वो लड़का साहिल, कहा जाता है कि उसके साथ जब रिलेशन में था तो सब कुछ ठीक था, और जब रिलेशन हटा, रिलेशन मतलब जब नाजायज संबंध में था तो सब कुछ ठीक था। जब नाजायज संबंध, लड़की ने लड़के से ब्रेकअप किया, रिश्ता तोड़ा, तो उसके बाद उस लड़के की तरफ से प्रेशर बना कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुम पहले हमारे साथ रहती थी, हम जाकर घूमते थे, शॉपिंग करते थे, खाना खाते थे, मिलते थे, अब क्या वजह है कि तुम हमसे अलग अलग रहती हो? मेरे भाइयों, यकीनन उनके माँ बाप की तरबियत में कमी रही होगी। दोनों बच्चों के माँ बाप जिम्मेदार, साक्षी हो कि साहिल हो, कि आफताब हो, कि श्रद्धा हो। इसीलिए कुरान कहता है अगर अपनी औलाद की सही तरबियत कर लो, औलाद है उनकी सही तरबियत हो, वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, तो अल्लाह तबारक व तआला के पास तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। वरना इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तो तुम्हारे लिए औलाद भी फितना है और तुम्हारे लिए तुम्हारी दौलत भी फितना है। यकीनन फितना है। किसी को मारने की परमिशन, किसी की भावनाओं को आहट करने की परमिशन नहीं। पहले मुजरिम वो बच्ची, बल्कि दोनों मुजरिम हैं। इस्लाम इसीलिए कहता है किसी के साथ नाजायज संबंध बनाना, किसी को देखना, इस्लाम के प्लेटफॉर्म से इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है, कतअन इजाजत नहीं दी। इसीलिए हम कहते हैं ना कभी कभी अपने तकरीरों में, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, 6 महीने के लिए इस्लामिक निजाम को आप अपने अस्तर पर इम्प्लीमेंट करके देखिए। यही जिना के ताल्लुक से अगर कोई किसी लड़के के साथ नाजायज संबंध बनाता है, पकड़ा गया, अगर रिलेशन में पकड़ा गया, जिना करता हुआ एक दूसरे के साथ, अभी जाहिर सी बात है वो लड़का साहिल, वो लड़की साक्षी, वो दोनों जानी थे, जानी, एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से रहते थे। दुनिया वाले कहेंगे कि जब मर्जी से रहें, मर्जी से संबंध बनाए तो उसको जिना नहीं कहा जा सकता। इस्लाम कहता है कि जिना है निकाह के बगैर, शादी के बगैर रिश्ता बनाना, फिजिकल रिलेशन बनाना नाजायज और हराम। अल्लाह से बढ़कर तुम नहीं हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा है, दुनिया के अंदर कुरान को न समझने वाले अनपढ़ गवार लोगों, अल्लाह कहता है कि अपनी निगाहें नीची रखो, निकाह से पहले किसी से रिश्ता कायम मत करो। अगर तुमको समाज की कोई बच्ची पसंद है तो उससे निकाह करो, जायज तरीके पर, बहला फुसला कर नहीं।
इसीलिए कुरान कहता है कि अगर कोई जिना करने वाला नौजवान यंग पकड़ा जाता है, कुंवारा पकड़ा जाता है, तो 100 कोड़े उसके सर से लेकर पैर तक बरसाओ। और यूं ही घर में नहीं, बरसरेआम लोगों के बीच में, मजमे में, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इसने फिजिकल रिलेशन बनाया है, इसने इस बच्ची की इज्जत लूटी है, निकाह के बगैर इसके साथ रिश्ता बनाया है, लिव इन रिलेशन नाम दिया है, लिव इन रिलेशन नाम दिया है, डेटिंग नाम दिया है, चैटिंग नाम दिया है, पकड़ो और मारो, 100 कोड़े बरसाए जाएंगे। तो दुनिया के और दूसरे जो नौजवान हैं, जो कुमारे हैं, उनकी अकल ठिकाने आ सकती है। और अगर शादीशुदा है, बीवी रहते हुए ये कदम उठाता है, अगर नाजायज संबंध बनाता है, जिना करता है, तो उसके कमर तक गड्ढे खोद कर उसको गाड़ दो और पत्थर और ईंट जमा करो और इतना पत्थर बरसाओ, इतनी ईंटें बरसाओ कि सर फट जाए, खून का फवारा निकले। अगर ऐसा होगा लोग देखेंगे। अगर श्रद्धा के वक्त में ये अमल किया जाता, कुरानी निजाम को अमल किया जाता, तो आज इस ये बेलगाम का घोड़ा साहिल की हिम्मत नहीं होती साक्षी मलिक की इज्जत और आबरू के साथ, उसकी जिस्म के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। पहले निजाम तो नाफिज करके देखो, लेकिन नहीं, एतराज करते। कुरान में तशद्दुद है, अल्लाह के ahकाम के अंदर सख्ती है। अरे सख्ती नहीं है, बल्कि इस्लाह की। अल्लाह तबारक व ताला कहता है पहले कि नहीं जिना मत करो, अल्लाह पहले कहता है कि बेपर्दगी मत करो, अल्लाह पहले कहता है कि नाजायज संबंध मत बनाओ। लेकिन अगर कोई बना लेता है, तो अब अगर पकड़ा गया है तो अब उनको सजा मिलनी चाहिए।